देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। टूलकिट केस में शामिल दिशा रावी को लेकर आया कोर्ट का फैसला सबने सराहा है। इसी को लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, किसान आंदोलन में पिछले दिनों टूलकिट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रावी, शांतनु इत्यादि नाम विवादास्पद एवं बहुत चर्चित हो गए थे। इन पर राजद्रोह के आरोप लग गए। इस मामले में हाईकोर्ट के स्तर न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जो निर्णय दिया है वह स्मरणीय योग्य है। न्यायाधीश ने कहा है कि ऋग्वेद कहता है, चारों ओर से कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से ना दबे, उन्हें रोका ना जा सके और वे अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में विरोध करने के अधिकार के बारे में भी पुरजोर तरीके से बल दिया गया है। असहमति जताना गलत नहीं है। स्तर न्यायाधीश ने कहा जब उन्होंने दिशा रावी जमानत मामले की सुनवाई पर अपना फैसला दिया। देश के मुखर अभिव्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में इस फैसले को याद रखा जाएगा। न्यायाधीश ने दिशा रावी को सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि टूलकिट संपादन करना, व्हाट्सएप समूह बनाना कोई अपराध नहीं, अर्थात मुखर अभिव्यक्त भारतीयों का मूल अधिकार है। पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायाधीश ने मंगलवार को साफ कहा कि सरकार की नीतियों से असहमति पर किसी को सलाखों में नहीं डाला जा सकता। स्पष्ट कहा कि दिशा रावी के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने भारत को बदनाम करने के इरादे से अभियान चलाया। उसने किसानों की आड़ में देश में हिंसा फैलाने की कोई साजिश रची। पिछले दिनों हिंसा के मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक का संबंध भी दिशा के साथ साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने जताया कि सरकार के गुरूर की रक्षा के लिए किसी पर भी देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने दिशा रावी को 1 लाख की निजी मुचलके और पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दे दी। उसके देश से बाहर जाने पर भी रोक लग गई। उस पर खालिस्तानी संबंधों के आरोप के बारे में जज ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि दिशा रावी और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के खालिस्तान समर्थकों के बीच संबंध स्थापित हो सके। कोर्ट ने बताया कि दिशा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उसके खिलाफ पुलिस के सबूत घिसे पिटे हैं। इनके आधार पर दिशा को जेल नहीं भेजा जा सकता। टूलकिट मामले में सह अभियुक्त शांतनु ने ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के साक्ष्यों के बारे में भी कोर्ट ने कहा कि उसका कोई अपराध साबित नहीं होता, क्योंकि ट्रैक्टर परेड की अनुमति खुद पुलिस ने दे दी। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में प्रमुख न्यायपालिका देश के संविधान और गणतंत्र का रक्षक है। दिशा रावी, शांतनु इत्यादि को लेकर राजद्रोह के आरोपों के साथ खालिस्तानियों के संबंध होने के तमूर के साथ जो समा बंधा था, उसे न्यायालय ने अपने निर्णय के साथ छिन्न भिन्न कर दिया। सच बोलना कोई गुनाह नहीं और सत्य का प्रचार करना कोई अभियोग नहीं, चाहे वह सत्तासीनों को कितना ही अरुचिकार क्यों न लगे। न्यायालय का संदेश है कि अगर सरकार की नीतियों से कुछ लोग असहमत हैं तो इसलिए उनको जेल नहीं भेजा जा सकता। कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि दिशा रावी ने कभी अलगाववादी विचारों का समर्थन किया। जज ने निर्णय दिया कि अल्प व अधूरे सबूतों के आधार पर एक 22 वर्षीय लड़की को जमानत न देने की कोई ठोस कारण नहीं बनता। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए नागरिक सरकार की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं। वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं, क्या इसलिए उन्हें जेल भेजते? ये फैसला साफ कर रहा है कि किसी मामले पर मतभेद, असहमति, विरोध, असंतोष, यहाँ तक कि अस्वीकृति भी राज्य की नीतियों पर निष्पक्षता को निर्धारित करने के लिए वैध उपकरण है। दिशा रावी तिहाड़ जेल से रिहा हो गई। इसके साथ देश की न्यायपालिका ने भारतीय नागरिकों के मुख्य अभिव्यक्ति के अधिकार को जैसे रेखांकित किया है, वह भारतीय नागरिकों के लिए सम्मानजनक है। शीतल विज।